हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1। इसके पहले वाली वीडियो में किस प्रकार से बहुपद का शून्यक निकाला जाता है, कैसे शून्यक और कहते हैं गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे और उसके सत्यता की जांच करेंगे कि हमारा जो शून्यक हमने जो बहुपद के लिए निकाला हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है आपके सामने इस प्रश्नावली में। पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर सॉल्व की ओर बढ़ते हैं। लिखा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी बहुपद दिए हुए हैं आपको उनके शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो संबंध होता है वो यहाँ निकाले गए शून्यक से मैच करता है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, हम वो चेक करते हुए सॉल्व करेंगे इसको। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पास। तो हमारे सामने जो बहुपद है द्विघात बहुपद वह है x² - x - 8। और आपको अच्छे से बता दूँ कि जो व्यापक रूप है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो है आपका ax² + bx + c के रूप में है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि आपके x² का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए और इसी रूप में होगा तभी आपका क्या होगा, वो द्विघात बहुपद होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले x² वाला फिर x वाला फिर अचर पद है, तो यहाँ पे भी x² वाला फिर x वाला फिर अचर पद है, मतलब ये द्विघात बहुपद के रूप में है। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला नियम ये था, मैंने जो बताया हुआ था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है। पहला पद जो है आपका उसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। और यहाँ पे अंतिम पद देखेंगे क्या है आपका, वो 8 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है पर आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो गुणांक मिल रहा है वो 1 है। यहाँ पे अंतिम पद देखेंगे क्या है, वो 8 है। हम क्या करते हैं, इस पहले पद के गुणांक और अंतिम पद का हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे क्या मिलेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पास 8 का गुणा करने पे 1 से मिलता है 8, मतलब 8 × 1 हमने किया, हमें मिल गया 8। अब हम इस 8 को ऐसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे कि गुणा करने पर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। लेकिन साथ ही उन जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर 8 मिल रहा है उन्हें जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला मिलना चाहिए। बीच में क्या है, केवल सिंगल x है, मतलब ये 1x है, मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पास। क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको कि जो भी आपको गुणा करने में मिला 8 मिला। आप देखिए कि किस किस के पहाड़े में आ रहा है। देखिए ये तब तक आसान होता है कि किसके टेबल में आता है किसके पहाड़े में आता है जब तक संख्याएं छोटी होती हैं। जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो हम वहाँ पे गुणनखंड विधि के तौर पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पास सॉरी। तो 8 हम जानते हैं कि हमेशा 8 जो होता है वो 8 या कोई भी संख्या 1 के पहाड़े में आता है, इकट्ठे 8। फिर आपका क्या होगा, 2 चौके 8। फिर क्या होगा आपका 4 दूनी 8, दोनों सेम चीज़ है। फिर क्या होगा आपका 8 एकम 8। तो हमें यहाँ पे 8 के दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल दिखाई दे रहा है, गुणा करने पे 8 आ रहा है। हमें ढूंढना ये है कि किन दो संख्याओं का, अच्छा मैंने प्रश्न गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे आपका -2x, सॉरी चलिए 2x है, मतलब गुणा करने पे तो 8 है पर इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2। मैं चिन्ह की बात नहीं कर रहा, चिन्ह को क्या रखते हैं, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे संख्या 2 है, हमें संख्या 2 चाहिए। ठीक है, आना चाहिए तो -2 ही, लेकिन फिलहाल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, बस हो गया। हम चिन्ह की बात अभी नहीं कर रहे। चलिए तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। इस 8 और 1 का गुणा करने पर तो 8 आता है, पर जोड़ेंगे तो क्या 8 आता है, नहीं 9 आ रहा है। घटाने पे आ रहा है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। 4 दूनी 8, सही है। क्या 4 और 2 को जोड़ने पर 2 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है। क्या 4 और 2 को घटाने पे 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। वैसे यहाँ भी होगा, तो हम इन दोनों में से किसी को लेते हैं, हम अब इसको ले रहे हैं। हमें चल गया पता कि 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आ रहा है और इन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं भी यहाँ पे ऋण चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम संख्याओं को जो हमें समूह मिला दो संख्याओं को, वो 4 और 2 है। चलिए अब हम वहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। ये हो जाएगा आपका x²। क्लियर, आपको ऋण चिन्ह दिख रहा है, आप ऋण चिन्ह लिखिए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास। अब आप यहाँ लगाइए क्या, ब्रैकेट। हमें पता है कि 2 में 4 या 4 में 2, सॉरी 4 में 2 घटाने पर 2 आ रहा है। मैं चिन्ह की बात नहीं कर रहा, 4 में 2 घटाने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हम 4 में 2 घटाएंगे यहाँ पास, तो चूंकि यहाँ पे x है तो हम ले लेंगे क्या, 4x -
2x। अब देखो यहाँ पास 4x में 2x घटे कितना आएगा, 2x आएगा। क्यों, धन वाला है, क्योंकि धन वाला बड़ा है। पर बाहर चिन्ह क्या है, ऋण का है, तो माइनस का 2x। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वे है। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो बच्चे अगर अच्छे समझ पा रहे होंगे तो वो डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार से, x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8, ऐसे भी। और ऐसा आने वाला भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चिन्ह को भूल जाइए। अब किसी प्रकार का गलतफहमी नहीं होगी तो आप माइनस को बाहर रख दीजिए कि इन दो संख्याओं घटाने पे 2 आया है, 4 और 2 घटाने पे 2 आया है, तो हमने लिख दिया क्या, 4x ऋण 2x। बस इतना करना है आपको, ठीक ना। वरना आप डायरेक्ट ये भी देखेंगे, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस का 8 आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या बोला गया था यहाँ पे कि अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे x², चूंकि यहाँ धन वाला चिन्ह होता है, या पॉजिटिव साइन होता तो साइन इनके नहीं बदलते, पर माइनस का साइन है, इसका मतलब इससे भी इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का इंटू माइनस होता है, ये पता होगा आपको, साइन कन्वर्जन करते बनता होगा। और ये माइनस माइनस का इंटू क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 2x। अभी मैंने वही बात यहाँ पर लिखी हुई थी। चलिए, ये 3 पद से अब कितने पद बन गए, 4 पद। हम क्या करेंगे, हम इन्हें 2 पदों को एक समूह में बांट देंगे। 2 पद आपके एक समूह, ये 2 पद आपके एक समूह। देखते हैं कि ये दोनों में, इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। देख पा रहे हैं आप, इन दोनों के पदों में आपको दिखाई दे रहा है x उभयनिष्ठ है। x हमने बाहर निकाल दिया, क्या बचा यहाँ से, एक x निकल गया, तो यहाँ पे एक x बच रहा है। x गुणे x होता है ना, x², तो एक चला गया, एक बच गया। यहाँ से x चला गया, क्या बचा आपका, माइनस का 4। चलिए अब यहाँ देखिए साइन क्या है, साइन यहाँ पास है आपका प्लस का, तो हम प्लस साइन लगाएंगे। और मैं बताया था प्लस साइन होने पर या प्लस साइन निकालने पर कोई भी साइन का चेंजेस नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ पे x पर यहाँ पे x नहीं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने निकालेंगे उभयनिष्ठ। अब हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ। देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याएं जो हैं 2 से विभाजित है। इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या है, 2 संख्या जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पे उपस्थित है। तो हम इन दोनों से क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। चूंकि प्लस साइन हमने बाहर निकाला हुआ है, इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 यहाँ से निकल चुका, तो क्या बचा यहाँ पास, x। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा, 4 बार। इसका मतलब कि 4 गुणे 2 रहा होगा, ये 2 हमने बाहर निकाल दिया, हमें क्या मिला, x माइनस 4। अब देख पा रहे हैं आप कि एक पद आपका ये बन रहा है, कौन सा, एक पद ये और आपका एक पद ये। अब देख पा रहे हैं इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है, x माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से x माइनस 4 बाहर निकालेंगे। तो x माइनस 4 हमने यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो जब x माइनस 4 हमने यहाँ से निकाला तो क्या बचा, x बचा। और जब x माइनस 4 हमने यहाँ से निकाला तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर लिया, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हमें यहाँ मिल गए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसलिए x² माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 है। कब शून्य होगा, शून्य है कब होगा, जब ये कौन, x माइनस 4 आपका 0 हो जाए, या x प्लस 2 आपका 0 हो जाए। तो किसी एक के 0 होने पे दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऋण का इधर आकर के धन का हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका, ये x बराबर, भाई 0 प्लस 4 करने में 4 आ जाएगा। यहाँ पास ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका -2। ठीक है, तो आपको 2 शून्य मिल गए। अब आप यहाँ पे, आपको जो पहला प्रश्न का उत्तर है वो मिल गया। आप लिखेंगे क्या यहाँ पास कि अतः 4 ऋण 2 कौन से बहुपद, x² माइनस 2x माइनस 8 के क्या है, ये शून्यक हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। चलिए संबंध निकालते हैं, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे हमारे सामने जो बहुपद था, शून्यक तो मिल चुका है, शून्यक ये और ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच का मतलब क्या, पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्या, आप क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद जो है आपका x² माइनस 2x माइनस 8, और हम यहाँ पे कहते हैं x² का गुणांक लिख लेते हैं। x² का गुणांक नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मान लेते हैं, कामा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा, साथ में संख्यात्मक मान 2 है, और ऋण चिन्ह लगा है तो हम वो भी लेंगे, तो ऋण का 2। और अचर पद क्या है, अचर पद, तो हम लिखते हैं यहाँ पास अचर पद। तो अचर पद क्या है, यहाँ पे ऋण का 8 है,
जो चिन्ह होगा वो चिन्ह सहित लेंगे, तो ऋण का 8, हमें ये चीज़ मिल गया। अब जब हम संबंध निकालते हैं तो हम जानते हैं क्या कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो शून्यकों का योगफल करेंगे, देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पास क्या, शून्यकों का योग। तो शून्य क्या मिले हैं आपको यहाँ पास, 4 और ऋण 2, तो लिख देते हैं यहाँ पास 4 ऋण 2, यही है ना, 4 ऋण 2। चलिए घटाने पे क्या आ गया आपका यहाँ पास, घटाने पे आ गया आपका 2 और बटे में 2 और यहाँ पे आपका ये 2 आ गया। चलिए बराबर यहाँ पे 2 लगा रहे हैं। अब देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं इसको ना, ध्यान देखेंगे। शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है आपका, ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान देखेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है ऋण 2, तो यहाँ जब ऋण 2 रखेंगे तो ऋण ऋण धन का 2 हो जाएगा, आ गया। चलिए ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, मतलब यहाँ पे आएगा क्या, धन का 2/1, तो 2 लिखा है हम इसको 2/1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा उत्तर आ रहा है। आप चाहे तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, माइनस लगा करके -2 और बटे 1। अब देख लीजिए इससे मैच कर रहा है। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो क्या है आपका यहाँ पे, 4 गुणे ऋण 2, गुणा करने में क्या आ गया आपका, ऋण 8। आप इसके बटे में 1 ले लीजिए। अब देखते हैं कि शून्यों का गुणनफल होता क्या है, वो होता है आपका अचर पद, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है, ऋण 8 है, यहाँ पे आप ऋण 8 लगेंगे तो ऋण 8 दिख रहा है आपको, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो अगर आप यहाँ 1 रहेंगे तो 1 आ जाएगा। और ऋण 8 बटे 1 क्या होता है आपका, ऋण 8 होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से करें नोट इसे। चलिए हो गया, मैं इसे रैच करता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब मैं हर बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कैसे करेंगे वो देखते जाएंगे। क्या नियम है पहला, यहाँ पे हम देखेंगे संख्या है, हाँ 4 है, अंतिम अंक क्या है 1 है, इसका गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 आ गया। अब हम देखेंगे 4 किस किस के पहाड़ा में आता है, 4 आता है 1 चौके 4, 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4। हमें यहाँ पे इस 4 के 2 संख्याएं मिल गई गुणनफल के रूप में। अब हमें चाहिए क्या कि हम यहाँ से 2 संख्याएं तो उठाएंगे, पर ऐसी संख्या कि गुणा करने पर 4 आए, जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मैं ऋण की बात नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा हूँ, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलिए देखिए 4 1 कम 4, वो भी सही है, ऋण 4 भी आना चाहिए, डाइट कर सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, क्या जोड़ने पे 4 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है, घटाने पर 3 आ रहा है, 2 दूनी 4, जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, मतलब ये सही है। हम इसी को लेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पास, 4s स्क्वायर माइनस साइन बाहर रख दीजिए। हमें पता है कि इस 2 और 2 को जोड़ने में आया है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, चूँकि ऐसा है यहाँ पास तो s प्लस 2 s प्लस 1। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे हम, तो 4s स्क्वायर प्लस माइनस का 2s प्लस माइनस का 2s। तो क्लियर हो गया कि आप -2 लेते तो -4 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं क्या, +1। अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो पहले देखिए दोनों आते हैं किसके, या इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है। क्या है, 2 है, ठीक ना, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, तो 2 हम कॉमन निकाल दिए।
इसके अलावा हमको दिखाई देता है क्या, एस, तो हमने एक एस निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला लेंगे हम, बड़ा वाला उभयनिष्ठ निकलता, हमें से जो छोटा होता है वो निकलता है उभयनिष्ठ। चलिए ब्रैकेट लगा दिए, तो हमें पता है कि इसमें से दो निकालेंगे तो दो निकालेंगे तो क्या बचेगा, दो, भाई दो दूनी चार होता है, तो दो और एस, यहाँ से दो भी निकल गया, एस भी निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो क्या शून्य लिख दें, नहीं, शून्य लिखेंगे तो दो एस का जब शून्य से गुणा करेंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, और हमें शून्य चाहिए, दो एस चाहिए, तो क्या लेंगे, जब कुछ भी नहीं बचता तो हम लेते हैं यहाँ पास 1। चलिए यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे जो शुरू में संख्या देखेंगे, ये दो पद तो आपके हो गए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, हम ऋण चिन्ह बाहर निकालेंगे। क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, भाई ना, तो इन दोनों में एस है, दो के टेबल में आता है, और ये दो के टेबल में, एक के टेबल में आता है। जब दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो हम एक उभयनिष्ठ बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक सभी संख्याओं का क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिया, तो बोला था कि जब माइनस चिन्ह बाहर निकालते हैं तो चिन्ह में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। जैसे ये माइनस का था तो आपको हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का। अरे कुछ जादू वादू नहीं है, अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का इंटू करने पे माइनस आएगा, और 1 का इससे गुणा करेंगे तो 2 ऐसा जाएगा, माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन एक तरीका है इसको लगाने का कि यहाँ पे साइन प्लस का होगा, अगर प्लस बाहर निकालेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, और माइनस निकालेंगे साइन बदल जाएगा। मुझे लगता है ये ऐसा तरीका आसान लगता है। चलिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पद दिखाई दे रहे हैं, इन दो पद में क्या उभयनिष्ठ है, 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, हम उसको बाहर निकाल देंगे, तो 2s - 1, तो क्या बचेगा, जब हम कॉमन निकाल दिए तो इस 2s - 1 को निकालने पे यहाँ पे 2s बचा, और इस 2s - 1 को निकालने पे यहाँ पे -1 बचा, तो ये क्या हो गई, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। चलिए, अब निकालेंगे क्या इनका, हम शून्यक निकालेंगे। शून्य कब होगा तो लिखेंगे, इसलिए आपका क्या कहते हैं 4s², सॉरी, इसलिए आपका 4s² माइनस 4s + 1 का मान शून्य है। कब होगा शून्य, जब 2s - 1, एक ये वाला शून्य हो और एक ये वाला शून्य हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के इधर आकर के प्लस, तो 2s = 1 और s = 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये अलग लिखना भूल गया मैं, 2s यहाँ पे माइनस के इधर आकर के प्लस, ये यहाँ पे इंटू कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा क्या आपका s = 1/2। आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे दो शून्य दिखाई दे रहे हैं, 1/2 और 1/2। यहाँ लिख देंगे कि अतः 1/2, 1/2 बहुपद, द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के क्या हैं, शून्यक हैं, शून्यक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था। चलिए इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम संबंध निकालेंगे। संबंध क्या, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पास 4s² - 4s + 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपकी चर राशि है वो s है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणांक होगा वो s का होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम क्या, s² का गुणांक, s² का गुणांक क्या है आपका 4 है, x होता तो हम x लिखते, ठीक है, चर राशि यहाँ पे s है। फिर s का गुणांक, तो s का गुणांक आया है आपका यहाँ पास चिन्ह सहित आएगा -4। और अचर पद क्या है आपका, तो अचर पद है आपका यहाँ पास 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, तो लिखते हैं यहाँ पास शून्यकों का योगफल। चलिए, शून्यकों का योगफल क्या है भाई, देखो शून्य क्या है यहाँ पास 1/2 और 1/2 है, जोड़ दीजिए 1/2 और 1/2, कितना आएगा, नीचे बराबर है 2 और 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 और 2, 1 और 1 2 और /2, ये कट गया, आ गया आपका 1/1। अब भाई दिक्कत कि सर शून्यकों का योगफल जो होता है वो होगा क्या, ऋण s² का गुणांक और क्या हो जाएगा आपका s² का गुणांक, s का गुणांक और s² का गुणांक। यहाँ पे तो देख पा रहे हैं कि s का गुणांक आपका ऋण 4 है, यहाँ पे क्या आ रहा है s² का गुणांक 4 है। कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से इसको। हमें चाहिए क्या भाई, इसका मान जो आया वो तो 1 आ गया, पर कैसे करेंगे तो देखेंगे आप।
एस स्क्वायर गुणांक क्या है, ऋण 4 है। होता क्या है शून्य का योगफल, ऋण, फिर नीचे क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका एस का गुणांक बटे नीचे क्या रहेगा, एस स्क्वायर गुणांक क्या है वो 4 है। अब देखिए अगर इसको आप हल करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 4 कटेगा 1 आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया ना किसके, ब्रैकेट में एस का गुणांक बटे एस है आपका ये, और यहाँ जाएगा क्या आपका एस स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए क्या कि यहाँ एक था, हमें उस फॉर्म में लिखना था, हमने लिखा यहाँ पे क्या एस स्क्वायर, एस का गुणांक इस प्रकार से जो ऋण 4 था, और एस स्क्वायर गुणांक क्या था 4 था। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा, मतलब ये और ये क्या है बराबर है। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल भाई जो संख्या मिली है उसका गुणा कर दीजिए आप, क्या मिलेगा 1/4। अब देखिए बराबर लगाते हैं, एक क्या है अचर पद है, मिल गया, नहीं मिलता तो बनाते हैं हम उसको, जैसे यहाँ पे नहीं मिल पाया था बनाए उसको, तो अचर पद क्या है 1 है, और नीचे क्या आएगा एस स्क्वायर गुणांक, वो क्या है देखिए 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पास क्या कि आपका ये अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, ठीक है। बाकी के सॉल्यूशन हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।